सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू कमाल की एनिमे सीरीज में। तो गाइस, इस एनिमे का नाम है मिशन योजाकुरा फैमिली एपिसोड नंबर 1। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब याद से कर देना। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोग देखते हैं एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होता है और ये हमारे मेन कैरेक्टर के पापा मम्मी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसे भी काफी ज्यादा चोट आई होती है। लेकिन वो बदकिस्मती से अपने माता पिता को एक कार एक्सीडेंट में खो देता है और जिसके बाद वो अपने फैमिली फोटोज को देखने लगता है खड़ा होकर। और साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को भी उस एक्सीडेंट में काफी ज्यादा चोट आई होती है। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम होता है मित्सुमी और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है असानो। जिसके बाद असानो कहने लगता है कि कहीं मैं अपनी फैमिली की तरह इस लड़की को भी ना खो दूं। तब मित्सुमी हाथ पे हाथ रखकर असानो से कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, तुम बस अपना ख्याल रखो। और इतना सुनकर असानो वहीं पर रोने लगता है। जिसके बाद यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अब जिसके बाद हमें इनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें असानो को दिखाया जाता है जो कि अपने बेंच पर काफी ज्यादा उदास बैठा होता है। तभी असानो के पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि प्लीज असानो, हमारे साथ एक बार बास्केटबॉल खेल लो ना, हमारी टीम बन जाएगी अगर तुम आ जाओगे। और तब असानो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मेरा मन नहीं है अभी खेलने का, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो जो स्टूडेंट है वो उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सामने वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद असानो कहता है कि मेरा खेलने का मन नहीं है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर असानो ने इन्हें 10 बार मना किया होता है। अब सामने वाले बंदों की रिक्वेस्ट करने की वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है असानो और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी हम मित्सुमी को देखते हैं। मित्सुमी कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आ गई हूँ। अब वो कहती है कि चलो अब जल्दी जल्दी इस लंच को जल्दी खत्म कर देते हैं खाकर। अब हमें पता चलता है यहाँ पर वही 3 लड़के इन दोनों को देख रहे होते हैं। दरअसल गाइस, वो असानो को नहीं मित्सुमी को देख रहे होते हैं क्योंकि वो पूरे स्कूल की सबसे ज्यादा फेमस लड़की है। अब यहाँ पर असानो को इतना उदास देख मित्सुमी कहती है कि अरे असानो, अब तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? मुझे बड़ी गुस्सा आती है जब तुम कुछ भी चीज सोचते हो। और फिर गाइस, हमें पता चलता है यहाँ पर जो मित्सुमी है उसे स्कूल का अच्छे से अच्छा लड़का आकर प्रपोज कर देता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है यहाँ पर जो असानो और मित्सुमी है वो दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं। और तब मित्सुमी कहती है कि देखो असानो, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ। तब असानो कहता है कि तुम मेरी टेंशन लेने वाली होती कौन हो? तुम्हें भी तो अच्छे से अच्छे लड़कों के प्रपोजल आते हैं, लेकिन तुम उनसे रिजेक्ट कर देती हो, ऐसा क्यों? और तब मित्सुमी कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम्हें अपने पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ऊपर से देख रही होगी। इतना कहकर वो असानो को एक रोल खिलाने लगती है। और जैसे ही असानो रोल खाने वाला होता है तभी वहाँ पर एक बंदा आकर वो रोल खा जाता है। और वो लंच को खाकर कहता है कि सच में मित्सुमी, तुम खाना कितना ज्यादा डिलीशियस बनाती हो। अब असानो ये सब चीज देखकर कहता है कि अब हिरोकावा सेंसाई कहाँ से आ गए। और फिर गाइस, हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इसका नाम होता है हिरोकावा सेंसाई। बेसिकली गाइस, हम इसे सेंसाई कहेंगे। मित्सुमी सेंसाई से पूछती है कि आप तो बाहर कंट्री में लेक्चर देने के लिए गए थे ना? जिसके पास सेंसाई कहते हैं कि वो मैंने अपना थोड़ी शेड्यूल चेंज कर दिया क्योंकि मुझे तुम्हारा लंच और तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और तब मित्सुमी कहती है कि मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। जिसके बाद सेंसाई कहते हैं असानो, मैं चाहता हूँ कि तुम छुट्टी के बाद मेरे ऑफिस में मेरे से मिलके जाना लास्ट में। अब जिसके बाद हमें आगे छुट्टी का सीन दिखाया जाता है और छुट्टी के जाते समय ये तीनों बंदे उसे सलाम ठोक रहे होते हैं। अब जिसके बाद असानो काफी ज्यादा उदास मन से सेंसाई के पास जा रहा होता है और तभी हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है। जिसके बाद सेंसाई कहते हैं कि आओ, तुम्हारा स्वागत है। और तब असानो कहता है कि सेंसाई, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और तब सेंसाई असानो को बताते हैं कि मैं तुम्हें अपना कलेक्शन दिखाने वाला हूँ आज। और सेंसाई अपने फोन से मित्सुमी की काफी सारी फोटोज दिखा रहे होते हैं और ये सब चीज देखकर असानो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सेंसाई इस कलेक्शन में से सबसे फेवरेट वाली फोटो असानो को दिखाने लगते हैं। और तब असानो कहता है कि मुझे क्या इनकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए पुलिस में? जिसके बाद सेंसाई बताते हैं कि देखो असानो, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास मित्सुमी की बचपन की भी काफी सारी फोटोज पड़ी हैं। ये सब चीज सुनकर असानो वहीं पर शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि एक सेकंड यार, मतलब एक टीचर के पास स्टूडेंट्स की बचपन की फोटोज कैसे हो सकती हैं? अब सेंसाई कहते हैं कि अब इतनी सुंदर लड़की है तो उसकी किसी न किसी को तो हिफाजत करनी होगी। मैं मित्सुमी पे बचपन से ही नजर रखे हुए हूँ। अब सेंसाई बताते हैं कि कल इस लड़के ने मित्सुमी को प्रपोज किया था और मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया। इसका नाम है टानाकाका, जो कि एक 3rd ईयर का बच्चा है। और असानो, क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने इसे समझाया
तो इसने मुझसे क्या कहा कि इसने कहा कि मतलब मैं मित्सुमी के आसपास बिल्कुल नहीं घूमूंगा। वैसे मैंने तुम्हें मित्सुमी के काफी करीब आते हुए देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी समझाया जाए। ये सब चीज सुनकर असानो काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ ही पल में सेंसाई असानो की गर्दन पर एक चाकू रख देते हैं और जिससे असानो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी सेंसाई कहते हैं कि तुम इसे पर्सनली मत लेना और ये मैं अपनी सिस्टर के लिए कर रहा हूँ। और तभी हम यहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस में लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है और कुछ ही पल में वहाँ पर रोशनी आने लगती है और फिर हमें पता चलता है असानो सेंसाई के बगल से गायब हो चुका होता है। अब यहाँ पर असानो को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन असानो की यहाँ पर आंख जैसे ही खुलती है तभी वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि मित्सुमी और काफी अजीब अजीब टाइप के लोग उसके सामने खड़े हैं और ये सब चीज देखकर असानो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से दूर भाग जाता है। तब मित्सुमी कहती है कि देखो तुम हमसे दूर मत जाओ, ये सभी मेरे भाई बहन हैं। जिसके बाद वो सभी के नाम इंट्रोड्यूस करा रही होती है। व्हाइट कोट वाले बंदे का नाम होता है नानाओ। वहीं दूसरी तरफ असानो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे भाई बहन है। मित्सुमी कहती है कि ये सभी मेरे भाई बहन है, तुम विश्वास क्यों नहीं मानते। और मित्सुमी इस व्हाइट कोट वाली लड़की का नाम बताती है, इसका नाम होता है फुताबा और इस बंदे का नाम होता है केंगो। और जिसके बाद गाइस हमें पता चलता है कि असानो अभी भी इस बात का विश्वास नहीं मान रहा होता और कहता है कि जैसे ये गन ये भी नकली है, जो तुम्हारे भाई के हाथ में गन है और ये सब तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, है ना। अब जिसके बाद वो गन फायर हो जाती है और तभी हमें पता चलता है, यहाँ पर मित्सुमी बताती है कि हमारे फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सभी एक जासूस हैं। लेकिन असानो को यहाँ पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और तभी फोताबा बताती है कि हमें रैंकिंग 4.8 की मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से जासूस के रूप में। और तब केंगो बताता है कि हमारा जो बड़ा भाई है वो है क्योइचिरो और जिसके बाद वो बुक के सामने उसकी फोटो दिखाने लगती है और मित्सुमी कहती है कि असानो मैं तुम्हें बता दूं क्योइचिरो हमारा सबसे बड़ा भाई है। अब जिसके बाद फुताबा बताने लगते हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया पे काफी सारी आईडीज हैं और जहां पर इनके काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन तभी फुताबा बताती है कि हमारा बड़ा भाई क्योइचिरो, उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने मित्सुमी को काफी सारे इंजरीज पहुंचा दी थी एक छोटे से एक्सीडेंट में और जिसकी वजह से मित्सुमी की जो बाल हैं वो पूरी तरीके से व्हाइट है साइड से। और इस गलती की वजह से हमारा बड़ा भाई क्योइचिरो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया और इसकी वजह से उसने अपने पहचान और अपनी जॉब को पूरी तरीके से बदल दिया। और फिलहाल क्योइचिरो असानो तुम्हें मारने की खैरात में है। वो तो तुम थोड़ी मित्सुमी के बचपन के फ्रेंड हो, इस वजह से तुम बचे हुए हो क्योइचिरो से। और तभी फुताबा को एक आवाज आती है और कहती है कि लगता है कि क्योइचिरो आ चुका है, टेंशन मत लो, इन लोगों ने सारी तरफ से गेट बंद कर रखे हैं, लेकिन क्योइचिरो इतना हरामी है कि वो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा बच बचा के। तभी फुताबा बताती है कि अगर तुम्हें क्योइचिरो से बचना है तो हमारे पास एक रूल है जो कि हमारी फैमिली का ही रूल है। अगर तुम मित्सुमी से शादी कर लेते हो तो तुम शायद क्योइचिरो से बच जाओगे, क्योंकि अपने ही फैमिली मेंबर को मतलब मारना अलाउड नहीं है हमारे फैमिली में। और जिसके बाद असानो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि शादी यानी इसका मतलब फैमिली, और वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है और काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और मित्सुमी कहती है कि मैं असानो से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसने अभी अभी अपने फैमिली को खोया है और उसे इस घाव से निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर मित्सुमी कहती है कि मुझे माफ़ करना असानो, तुम मेरे फैमिली मैटर में फंस गए। अब जिसके बाद फुताबा बताती है कि तुम्हारे पास और कोई बचने का रास्ता नहीं है क्योइचिरो से। और वो जिसके बाद रिंग बताती है और ये बोलती है कि एक चेरी रिंग है जिसके अंदर डबल रिंग फंसी होती है और ये दोनों रिंग अलग हो जाती है एक दूसरे से। और तभी हमें पता चलता है यहाँ पर क्योइचिरो की एंट्री हो जाती है अंदर और ये सभी लोग रेडी हो जाते हैं यहाँ पर इसको मारने के लिए। और तब क्योइचिरो कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे वहाँ पर ऑफिस में अकेला ही छोड़ दिया था। और दोस्तों हमें पता चलता है यहाँ पर क्योइचिरो काफी बचते हुए आया था इनके जालों से। और तब फुताबा कहती है कि तुम असानो को कुछ भी मत करना क्योंकि तुम एक अपराधी हो और अभी तक तुम अपने अपराध से बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि तुमने मित्सुमी को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी और तुम्हारी वजह से मित्सुमी काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही है। इतना कहकर फुताबा उसकी टाइट पकड़ती है क्योइचिरो की और उसे वहां से घसीट कर फेंकती है दूसरी तरफ। और यहाँ पर नानाओ, केंजो सभी लोग अपना अटैक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्योइचिरो है वो अपने जाल से सभी को बांध रहा होता है। और ये लोग क्योइचिरो को जितना भी कुछ कर ले इसे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता क्योंकि इसके पास स्पाइडर ब्लेड है जिससे कि ये सभी व्यवहार को आराम से डोज कर रहा होता है। और तभी हम लोग फुताबा को देखते हैं जो कि फिर से एक और बार अटैक करती है, लेकिन जो हमारा क्योइचिरो है वो उसके अटैक को वहीं पर डोज कर देता है अपनी स्पाइडर स्किल की वजह से और उसे वापस छत में बांध देता है। और तभी पिंक बाल वाली लड़की कहती है कि मैं इस भाई को संभाल लूंगी, आप लोग यहाँ से निकलो। अब जिसके बाद केंगो मित्सुमी और असानो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी पिंक बाल वाली लड़की अपना अटैक को हायर करती है फोन के द्वारा और तभी
तभी हमें पता चलता है छत से काफी सारे ड्रोन्स आते हैं ऊपर से, और जिसके बाद वो जैसे ही ऑर्डर देती है वो ड्रोन आग वाला फायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा क्योइचिरो है वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन उसे फिलहाल कुछ नहीं होता। अब ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। असानो कहता है कि क्या वहाँ पर उस लड़की को कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, जिसके बाद मित्सुमी बताते हैं कि टेंशन मत लो, हमारे परिवार का रूल है कि अपने को अपना बंदा नहीं मार सकता। और जिसके बाद केंगो और मित्सुमी असानो को एक सीक्रेट डोर में ले जाने लगते हैं, और ये लोग असानो को बंद कर बोलते हैं मित्सुमी कि मैं देखो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और ये सब चीज वो काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इस बंदे ने उसको हरा दिया होता है, पिंक बाल वाली लड़की को, और क्योइचिरो उस रूम में घुस जाता है। तभी हमें पता चलता है मित्सुमी क्योइचिरो पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने स्पाइडर ब्लेड से उस अटैक को डोज कर देता है। जिसके बाद जो क्योइचिरो है वो उसके पास आकर कहता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा मासूम हो, और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर उसका वो मास्क उतारने लगता है। तभी हमें पता चलता है जो मित्सुमी के रूप में केंजो होता है, और यहाँ पर केंगो किसी का भी रूप बदल सकता है। तभी क्योइचिरो कहता है कि तुम अभी भी इतने मास्टर नहीं हुए हो रूप बदलने में। वहीं दूसरी तरफ हम असानो को देखते हैं जो कि मास्टर चिल्ला रहा होता है, और तब क्योइचिरो असानो को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो, लेकिन असानो तो यहाँ पर बंद होता है और वो ये सब चीज एक छेद के द्वारा देख रहा होता है। अब यहाँ पर असानो अपना फेस को उतारने लगता है, और तभी हमें पता चलता है यहाँ पर असानो के रूप में मित्सुमी होती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। असानो भी तो एक सीधा साधा ही लड़का है, आप उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं उसकी क्या हालत है, और फिर भी आप उसे मारना चाहते हैं। और तब क्योइचिरो कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन है, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा, मैं तुम्हें पहली बार खोल दिया था, अब की बार नहीं खोना चाहता। और जिसके बाद जो हमारा क्योइचिरो है वो मित्सुमी के हाथ पे जो चाकू होता है वो अपने अंदर घुसा कर कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को हमेशा सेव रखना चाहता हूँ, चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। और जिसके बाद असानो को बचाने के लिए मित्सुमी भी हाँ कर देती है, वो बोलती है कि बिल्कुल। और तभी अगले सीन में वो सीक्रेट डोर खुल जाता है। तभी जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर जो असानो है वो बाहर आ चुका होता है और कहता है कि तुम मित्सुमी को मत मारो। अब जिसके बाद असानो को बचाने के लिए मित्सुमी अपने हाथ की रिंग उसकी तरफ फेंकती है, और जिसके बाद वो भाग कर जाता है उस रिंग को पकड़ने के लिए, लेकिन असानो बदकिस्मती से वो रिंग को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि असानो स्पाइडर जाल में फंस जाता है क्योइचिरो के। लेकिन असानो हार नहीं मानता और वो उस रिंग को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उस रिंग को अपने हाथों में डाल लेता है। असानो वो रिंग पहनकर कहता है कि मैं मित्सुमी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा पूरी लाइफ। अब जिसके बाद असानो यहाँ पर वो उसके जाल को क्योइचिरो के जाल को तोड़ देता है, और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर उसने अपने हाथ पर रिंग पहन ली होती है। तब असानो कहता है कि साले साहब अब रेडी हो जाओ आगे के एपिसोड के लिए। और जिसके बाद मित्सुमी भाग कर जाती है और असानो को गले लगा लेती है, और ये सब चीज देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं सिवाय क्योइचिरो के। और तब फुताबा कहती है कि बेहतर होगा कि तुम असानो को मारने से बढ़िया और अब तुम उसे प्रोटेक्ट करने की टेक्निक बताओ, जिससे वो आगे चलकर मित्सुमी को प्रोटेक्ट कर सके। सो गाइस यार फाइनली यार हमारे मेन कैरेक्टर की शादी हो चुकी है यार, तो भाई कमेंट में भर भर के बधाइयाँ दे दो लोंडे को। और गाइस इसी के साथ होता है ये एपिसोड यहीं पे एंड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और गाइस अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए तो प्लीज़ यार इस वीडियो पे 100 लाइक आराम से कंप्लीट करवा देना, और हाँ तब तक के लिए बाय बाय।